तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय है सामाजिक विज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। नोट में कह दिया है प्रश्न पत्र 2 खंडों क और ख में विभाजित होगा, यानी जो प्रश्न हमारा दिया रहेगा वो खंड क और खंड ख में विभाजित होगा। खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न तथा खंड ख में वर्णात्मक प्रश्न होगा, यानी कि जो खंड ख हमारा क होगा जो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसका हमें उत्तर ओमार पत्रक पर देना है दोस्तों। और देखिए ख वाला जो है हमें वर्णात्मक प्रश्न यानी कि हमारे उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब देखिए ग वाला क्वेश्चन कह रहा है बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओमार शीट पर तथा वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में देना है। चलिए दोस्तों अब हम अपने एमसीक्यूज क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से, यानी जो ऑटोमान बिस्मार्क हैं उनका संबंध किस देश से है, तो उनका हमारा संबंध जर्मनी से, यानी कि जर्मनी का हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण इन्हीं ने किया था। एकीकरण जर्मनी का एकीकरण ऑटोमान बिस्मार्क को ही माना जाता है, जबकि इटली को यानी कि गैरीबाल्डी माना जाता है। गैरीबाल्डी ने किया था, यानी कि जर्मनी का एकीकरण गैरीबाल्डी ने किया था, यानी कि इटली का गैरीबाल्डी ने किया था और जर्मनी का एकीकरण ऑटोमान बिस्मार्क ने किया था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई, तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका पराजय 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में हुआ। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई 1815 ईस्वी में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सविनय आंदोलन कब चलाया गया था, तो सविनय आंदोलन हमारा 1930 ईस्वी को चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। हमारे भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस हमें पूछ रहा है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर 10 दिसंबर यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि मानव अधिकार दिवस हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना को हुई थी, तो जो विश्व व्यापार की जो स्थापना है दोस्तों वो हमारा न्यूयॉर्क में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो हमारी जो काली मिट्टी है वो गुजरात में सबसे अधिक पाई जाती है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन है, तो जो हमारा आग्नेय चट्टान है दोस्तों उसमें पाया जाने वाला हमारा जस्ता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी कि जेडेयन का मात्रा पाया जाता है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के जिले में चलाया गया था, तो चमोली जिले में चलाया गया था चिपको आंदोलन। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हरा सोना किसे कहा जाता है, तो जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें हम हरा सोना कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला दिया है भाखड़ा नांगल बांध, दूसरा दिया है रहिंद बांध, रहंद नहीं यानी कि रिहंद बांध होगा, रिहंद बांध होगा दोस्तों, इसका नाम रिहंद बांध होगा। अब देखिए सी दिया है दामोदर घाटी परियोजना और डी दिया इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों हमारा टिहरी बांध है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, जो हमें इसमें दिया नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन कर रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय हमारा ब्रुसेल्स में है। ये हमारी बेल्जियम की राजधानी हमारा ब्रुसेल्स है दोस्तों। अब देखिए 14वां क्वेश्चन कर रहा है श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो 1948 ईस्वी को इसका स्वतंत्र हुआ था।
श्रीलंका। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो हमारे भारत में 28 संघीय राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 16, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज्य की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा हरियाणा, क्योंकि यहाँ पर सबसे यानी कि कम लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 18, निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर अधिकतम पाई जाती है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर हमारी केरल में पाई जाती है सबसे अधिक, और सबसे कम हमारी बिहार में पाई जाती है। सबसे कम यानी कि 61%, 61.80% यहाँ के लोग साक्षर हैं, जबकि यहाँ पर हमारे 94% लोग साक्षर हैं। केरल में सबसे अधिक केरल में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा एक विकसित देश है? तो हमारा ऑप्शन डी यानी फ्रांस विकसित देश में आता है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन कर रहा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया है, किसके आधार पर? तो उद्यमों को स्वामित्व के आधार पर किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा खंड ब शुरू होता है वर्णात्मक प्रश्न। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? हमें कह रहा है जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुए, जितने भी संघर्ष हुए उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, हमें उसमें वह लिखना है। अथवा हम देखिए कह रहा है ज्यूसेppe मेस्सेनी पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी कि जो ज्यूसेppe मेस्सेनी था उस पर एक टिप्पणी लिखना है। अब देखिए दूसरा कह रहा है ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, यानी कि जो ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था उसका क्या अर्थ है वो हमें लिखना है। अब देखिए अथवा हम कह रहा है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए, यानी कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं उन्हें हमें लिखना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, हमें वो लिखना है। अथवा हम देखिए कर रहा है सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी जो सत्ता की साझेदारी होती है उसके महत्व को स्पष्ट करना है कि उस साझेदारी का महत्व क्या होता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, यानी जो मानव का विकास है उसमें साक्षरता का क्या भूमिका है, हमें वो लिखना है इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को लिखना है दोस्तों। अब देखिए वर्णात्मक प्रश्न दूसरा में दिया है 5वां क्वेश्चन, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए, यानी जो इटली का एकीकरण हुआ किस प्रक्रिया से हुआ उसको हमें संक्षेप में लिखना है। अब देखिए इसमें 8वां क्वेश्चन दिया है महामंदी का क्या आशय है, इसके दो मुख्य कारण बताइए, यानी कि जो महामंदी था उसके दो मुख्य कारण बताना है, इसके दो प्रभाव भी लिखना है। अब देखिए 6वां क्वेश्चन कर रहा है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकार की विवेचना कीजिए, यानी कि जो भारत में पाई जाती हैं अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसमें से केवल 3 ही मिट्टियों का बारे में लिखना है दोस्तों। अब देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, यानी उस संघात्मक शासन प्रणाली है उसके महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 7वां, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन करना है। अब देखिए 8वां कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए, यानी कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट हमें यानी कि लिखना है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखिए, यानी कि जो राष्ट्रीय आय होता है तथा प्रति व्यक्ति आय होता है उसमें हमें अंतर लिखना है, और विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए ये कौन सा बेहतर है, यानी कि किसी देश से तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय ज़्यादा महत्व है या प्रति व्यक्ति आय महत्व है, उसके बारे में हमें बताना है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन कर रहा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं, यानी कि जो मजदूर होते हैं उनकी समस्याओं का वर्णन करना है, उनकी क्या क्या समस्या होती हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में चिन्ह द्वारा सहित दर्शाइए, हमें भारत के चिन्ह में दर्शाना है। देखिए पहला क्वेश्चन करें वह स्थान जहां 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो 1905 में हमारा वाराणसी में हुआ था दोस्तों, वाराणसी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन क्या है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हुआ था, तो ये हमारा अमृतसर यानी कि पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
ये अमृतसर में। अब देखिए गो वाला क्वेश्चन कर रहा है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक तक कानून तोड़ा था, तो हमारा दांडी यानी कि गुजरात में तोड़ा था। गो। अब देखिए घ वाला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो जो हमारा असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया वो कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में स्वीकार किया गया था। अब देखिए कह रहा वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो सूती मिल के लिए हमारा अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद यानी कि ये भी गुजरात में हुआ था। अब देखिए अ वाला दिया है, देखिए भारत के मानचित्र में किन्हीं को दर्शाइए। कह रहा है बिहार की राजधानी हमारी पटना होती है, पटना को दर्शाना है। अब देखिए तमिलनाडु के किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र, तमिलनाडु में हमारा कैगा आता है, कैगा लिख दीजिए। कैगा ये हमारा कर्नाटक में आता है, कर्नाटक का लिख दीजिए, कर्नाटक। और कह रहा है तमिलनाडु में तो आप कलकपक्कड़ में लिख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ पर है, ये हमें लिखना है। अब कह रहा है सिक्किम की राजधानी लिखना है, और सोयाबीन के उत्पादन चिन्ह द्वारा हमें लिखना है दोस्तों। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो खत्म हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।